मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के बूस्टर में हर सेक्टर और वर्ग का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की है। इस पैकेज के ब्रेकअप का दूसरा हिस्सा जनता के सामने रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूर, शहरी गरीबों और छोटे व सीमांत किसानों के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता हैं। संकट आने पर हमने सबसे पहले गरीबों के खाते में पैसे पहुंचाए। लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन सरकार लगातार दिन रात काम कर रही है। पैकेज का पहला हिस्सा एमएसएमईज के नाम था। वहीं दूसरे चरण की घोषणाओं में प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज, रेडी पटरी वालों के लिए लोन की सुविधा और किसानों के लिए 30,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड की सुविधा की बात हुई। आइए जाने वित्त मंत्री की घोषणाओं में आज कौन सी बड़ी बातें रही। किसानों, प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को लेकर सरकार की प्रमुख घोषणाएं। प्रवासी मजदूरों के लिए क्या? कम किराए पर मिलेगा घर, रेडी पटरी वालों को मिल सकेगा लोन, शिशु मुद्रा लोन। रेडी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा और इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है। कृषि के इस सीज़न में किसानों ने बहुत मेहनत की और बहुत सफलता के साथ अच्छा उत्पादन भी किया और कोई नुकसान कृषि के क्षेत्र में नहीं होने दिया, ऐसा प्रयास किए गए। लेकिन हमारे छोटे और सीमांत किसान जो हैं, उनको लाभ देने के लिए ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहाँ पर किया जाएगा, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। 6 से 8 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 3.3 लाख मिडिल क्लास परिवारों को फायदा मिल रहा था, अब इसमें 2.5 लाख परिवारों को और फायदा मिलेगा। 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आएगी। इससे स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट के लिए मांग बढ़ेगी और इसी तरह डिमांड भी बढ़ेगी और रोजगार मिलेगा। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना 31 मार्च 2021 तक पूरी हो जाएगी। आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी, भगवान ना करे, कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएँ। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हों, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशरी जो हैं, वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पर कवर हो चुकी है। और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी।